हेलो गाइस, आज पढ़ने वाला है हम नंबर सिस्टम को कि नंबर सिस्टम होता क्या है और इसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में है क्या चीज। नंबर को क्लासिफाई किया है दो तरीके से। फर्स्ट इज अ रियल नंबर, सेकंड इज अ इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर व्हिच कैन काउंट। ठीक है, या नंबरों की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों नंबर को अप्लाई करते हैं? जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हम मेजर करते हैं तो एक नंबर ऑफ टर्म्स में आता है। ये काउंटिंग की मोस्ट ऑफ नंबर्स का जरूरत पड़ता है हमारे पास काउंटिंग के लिए, और जो काउंटिंग वाले ही नंबर है वही हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के अंदर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? a प्लस आयोटा बी। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया, ये आपके पास सिलेबस में है नहीं, ना ही ये एसएससी के अंदर आएगा ना ही बैंकिंग के अंदर। तो ज्यादा हम डिस्क्राइब करेंगे रियल नंबर को कि रियल नंबर होता क्या है। तो देयर आर, सपोज मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया 0 1 2, द ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स व्हिच कैन काउंट, जिसको हम जिनकी हम हेल्प लेते हैं काउंटिंग के लिए। तो अब इसके कितने टाइप्स होते हैं इसको एक समझो। रियल नंबर्स आर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड इज अ होल नंबर, एंड थर्ड इज अ इंटीजर्स। तीन टाइप्स के। नेचुरल नंबर में क्या होता है? कोई भी सीरीज, नंबर सीरीज अगर 1 से स्टार्ट हो रही है 1 टू इनफिनिट, बिकॉज काउंटिंग इज नॉट काउंटेबल, काउंटिंग को हम काउंट नहीं कर सकते, वो हो गया आपका नंबर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर में एडिशनल जीरो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, कोई भी सीरीज अगर जीरो से शुरू हो रही है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो हो गया आपके पास होल नंबर। अब समझो इंटीजर्स को। इंटीजर्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स एंड जीरोस ऑफ इंटीजर्स। मैं इंटीजर्स को एक लाइन ग्राफ के थ्रू समझाता हूं मैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द मिड पॉइंट, इज कॉल्ड ओरिजिन या जीरो पॉइंट या जीरो लाइन। तो अब इसको हम बोलेंगे जीरो, ये हो गया इसका राइट साइड, ये हो गया लाइन का लेफ्ट साइड, या कह सकते हो आप एक्स एक्सिस, ये ले लिया मैंने एक्स डैश एक्सिस। अब कोई यूनिट डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, यूनिट डिस्प्ले राइट की ओर जा रहा हूं, यूनिट डिस्प्ले में लेफ्ट की ओर जा रहा हूं। यूनिट कैन बी 1 सेंटीमीटर डिस्प्ले कर रहा हूं आगे, 2 सेंटीमीटर या 1 मीटर। एक प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं लाइंस को, लेफ्ट साइड पे भी एज वेल। अब हमें ये देखना है कि जीरो के साइड जब मैं काउंट करूंगा इन डॉट्स को, तो वो सारे डॉट्स पॉजिटिवली काउंट होंगे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी डॉट्स हैं इनको काउंट करेंगे तो ये होंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स, एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर आर स्मॉलर देन जीरो। राइट, फर्स्ट 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, और यहां से जो ऑर्डर बन रहा है, अब जीरो से आगे आप फॉरवर्ड कर रहे हो राइट साइड, मतलब आप जा रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में, आप बढ़ते हुए क्रम की ओर जा रहे हो। दिस इज द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। और यहीं से अब जीरो की ओर, जीरो के लेफ्ट साइड आ रहे हो आप, तो ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। And all negative numbers या all negative integers are smaller than zero and all positive integers are greater than zero. पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, डजंट मैटर कि कंप्लीट नंबर या होल नंबर ही हो। राइट, अब रियल नंबर को समझो कि रियल नंबर क्या होता है। देयर आर नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, एंड नेक्स्ट इज अ रैशनल नंबर, एंड लास्ट इज अ इरेशनल नंबर। इवन नंबर, ओके, ये नेचुरल सीरीज के अंदर आपने समझना है कि एक होता है कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव
डिफरेंस क्या होता है, अल्टरनेट डिफरेंस क्या होता है। कंसेक्यूटिव डिफरेंस का मतलब होता है ठीक आने वाला नंबर्स। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव डिफरेंस है 1 का एंड अल्टरनेट डिफरेंस है 2 का। अल्टरनेट इन द सेंस एक लेटर को रिप्लेस करके आगे बढ़ना है, जैसे कि 1 का कंसेक्यूटिव नंबर इज 2 एंड 1 का अल्टरनेट नंबर इज 3। तो 1 और 3 के बीच कितना फॉरवर्ड या कितने का डिफरेंस है, 2 का है। और 1 से 2 के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो उसको बोला जाता है कंसेक्यूटिव डिफरेंस इज अ इमीडिएट followed or immediate preceding number is called consecutive difference. Alternate is a एक को रिप्लेस करके अगर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहले समझो थोड़ा इवन नंबर को। इवन नंबर क्या होता है, नंबर which is completely divisible by 2 is called even number. That's it. ठीक है, it start with 2, 2, 4, 6, 8 and so on. Consecutive difference is 2, alternate difference is 4. यहाँ पे consecutive difference होता है 2 का, alternate difference है यहाँ पे 4 का। Odd number, the number which do not divisible by 2, that's it, is called odd number. It start with 1, 3, 5, 7, 9 and so on. ठीक है, consecutive difference यहाँ पे भी 2 का है, alternate difference यहाँ पे 4 का। Same consecutive difference. In natural number, odd and even are consecutive to each other. ऑड नंबर सीरीज, नेचुरल नंबर सीरीज के अंदर अगर देखोगे आप तो इवन और ऑड क्या होते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी है, नेबर है या कॉन्सेक्यूटिवली बिहेव कर रहे हैं। प्राइम नंबर अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर व्हिच आर 1 एंड इटसेल्फ ओनली। फर्स्ट लैंग्वेज तो ये कहती है। दूसरी लैंग्वेज में आप किस तरह समझ सकते हो, अ नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज इटसेल्फ, दैट्स इट, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, etc. And co-prime number, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है 2 की। 2 is the least prime as well as even. 2 एक least prime तो है और साथ साथ ही वो क्या है, even भी है। और 2 को अगर हम हटा दें तो बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड कैटेगरी के होंगे। ओनली 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है साथ साथ प्राइम। को प्राइम क्या होता है, अ नंबर हैविंग ओनली 1 फैक्टर, इट इज अ 1। अगर आप इंडिविजुअल नंबर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके पास एक ही फैक्टर है। 1 के अलावा जितने भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, होल नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो सारे सबके पास एक से ज्यादा फैक्टर है। 2 है तो प्राइम है, 2 से ज्यादा तो कोई और नंबर हो सकता है, इवन और ऑड हो सकता है। तो हम कैसे समझेंगे कि को प्राइम को प्रॉपर कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, हम नंबरों को पेयर में लेंगे, नंबरों का ग्रुप बनाएंगे। जैसे मैंने 4 और 5 का ग्रुप लिया, 4 और 5 को मैंने पेयर फॉर्म में लिया, तो अगर उनको मैं आपस में रिलेट करूं, इंडिविजुअली तो दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नहीं है, बट अगर आपस में उनका रिश्ता देखें तो को प्राइम वाला बनता है, बिकॉज उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का पेयर बनाओ, उनका कॉमन फैक्टर का हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हो, वो अगर 1 है तो वो कैसे नंबर है, को प्राइम है आपस में, इंडिविजुअल को प्राइम नहीं है, आपस में उनका रिलेशन को प्राइम वाला है। पेयर 4 एंड 5। एक एजम्पशन कई बार पूछी जा सकती है, पेयर ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज अ को-प्राइम। अगर आप प्राइम नंबर के पेयर, जितने भी प्राइम नंबर के अंदर सारे नंबर्स को आप इंक्लूड करोगे तो उनका जो पेयर है वो एक को-प्राइम नंबर का पेयर है, बिकॉज इट हैज द कॉमन फैक्टर इज 1 एंड सेकंड फैक्टर इज इटसेल्फ। रैशनल नंबर a number which is in the form of p upon q where q is not equals to 0। बुक्स में भी पढ़ते जा रहे हो, बट ये चीजें मैं कहूं अगर 0 ना भी दूं, मेरे अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूं आपको 1/3। डेफिनेशन को 100% ओबे कर रहा है, 1/3 भी है और p/q की फॉर्म में भी, और q is not equals to 0। बट मैं कह रहा हूं कि ये रैशनल नहीं है, इट इज अ इरेशनल नंबर, इट इज द पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर। तो हम रैशनल क्यों कह रहे हैं, डेफिनेशन हमें इनकम्प्लीट बता रही है। रैशनल नंबर का प्रॉपर जो डेफिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अ नंबर हैविंग कंप्लीट वैल्यू बट नॉट कंप्लीट फॉर्म, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कोई भी नंबर जिसका आकार पूर्ण हो
और वैल्यू पूर्ण हो, वैल्यू उसकी कंप्लीट एग्जिस्ट कर रही हो बट आकार पूर्ण ना हो, उसको नंबर को इस तरीके से नहीं लिख सकते 1 2 3 फॉर्म की नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फ्रैक्शन को या यूज करना पड़ेगा हमें डेसिमल को। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर इसके काफी सारे एग्जांपल 1/3 इज द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर ये नहीं है। रैशनल नंबर के क्या क्या एग्जांपल उसके 1/2 3/5 7/2 etc. Irrational number, a number having a number which has not complete value as well as complete form. ऐसा कोई नंबर जिसकी ना तो वैल्यू कंप्लीट है ना ही फॉर्म कंप्लीट है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसमें मोस्ट ऑफ नंबर रूट की वैल्यूज के ज्यादा होते हैं, लाइक √2 √3 √5 √7 √11 एंड फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं लाइक 1/3। और फ्रैक्शन नंबर को अगर आप इसको चेंज करोगे डेसिमल फॉर्म में तो हमें बार लेना पड़ता सकता है। तो यहाँ पे हम 0.3 पे बार ले सकते हैं, 0.7 वाले बार। अब जिस भी नंबर पे बार होगा वो समझ लो वो इरेशनल कैटेगरी का है। अब बार वाला कोई नंबर डेसिमल में उसको p/q की फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे उसको आपको प्रॉपर लेक्चर में ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। आई होप थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह की प्रॉपर कंटेंट और इस तरह का प्रॉपर डिटेल में समझना या एडिशन ऑफ नंबर को समझना तो आपको प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेगी, बिकॉज़ इसमें हम प्रॉपर आपको दे नहीं सकते। दिस इज द ये एक थोड़ा आपके पास वे है, जरिया है कि आपको किस चीज पे ज्यादा काम करने की जरूरत है और किसको आपने ज्यादा पढ़ना है।